साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फेसबुक मित्रों, फेसबुक साथियों, जुड़िए हमारे लाइव कार्यक्रम में संदेश सत्संग। साथियों, जिस तरह धर्म के बिना शिक्षा सुसंस्कृत नहीं हो सकता, उसी तरह राजनीति समाजवाद में भी धर्म के बिना समाजवाद पूर्ण नहीं होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाजवाद, धर्म के रास्ते ही समाजवाद आगे बढ़ेगा। और डॉक्टर लोहिया समाजवाद के हैं। संजय जी देख रहे हैं, स्वागत है। सभी हमारे फेसबुक मित्रों का स्वागत है इसमें जुड़ने के लिए। साथियों, इस संडे सत्संग कार्यक्रम का हमारे मन में विचार आया कि इसको थोड़ा अच्छा से किया जाए, जिसमें भगवत गीता को साथ में लेकर हमारे अपने लाइब्रेरी है, मिनी लाइब्रेरी छोटा सा, उससे कुछ किताब लिए हैं। जो किताब हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ये देखिए। सर्वप्रथम गीता का श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, ये श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा बनाया गया है, जो 200 देशों में लगभग ये इस्कॉन है, इंटरनेशनल श्री कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन, 200 देशों में लगभग यह से ये है इसकी संस्था, मंदिर की, इस्कॉन मंदिर की, सब जानते होंगे साथियों। दूसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब है, मस्त राम कपूर का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वर्तमान संदर्भ में। और तीसरा किताब है हमारे पास नई खेती, जिनका लेखक हैं रमाशंकर यादव विद्रोही, और इनकी ये कविता की किताब है। और ये इसीलिए हमें साथियों बोले कि गीता आपके लिए, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए, ये आपके लिए ही नहीं सबके लिए, ये जो है से भागवत गीता बहुत ही मोटिवेशनल किताब है। इसमें जो ज्ञान का भंडार है, जो इनको समझ सकते हैं, उसको असीमित बुद्धि की जरूरत है। मैं तो एक असीमित बुद्धि वाले व्यक्ति हूँ, नहीं ज्यादा ऊंची डिग्रियां हैं और नहीं वकील हूँ, फिर भी मैं अपने ज्ञान से, जो सीमित हमारे पास ज्ञान है, उस माध्यम से मैं आपको भगवत गीता का श्लोक के माध्यम से सत्संग करेंगे कि वर्तमान राजनीति बिना धर्म के नहीं हो जाती है। इन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने भी एक किताब लिखी, ई राम और कृष्ण और शंकर। उनकी किताब तो मैं पढ़ा नहीं है, लेकिन उनको जानते हैं किताब के बारे में, जो है इसमें भी अध्यात्म के बहुत चर्चा किए हैं। तो मैं आज मेरे मन में कल से ही विचार आया, तो मैं इसको सत्संग कार्यक्रम को सफलता हेतु महावीर मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद इस्कॉन मंदिर में गए, जहां से दर्शन करने के बाद आज का लाइव कार्यक्रम में रखा और आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक के माध्यम से भी इस सत्संग को करने का जो मेरे मन में विचार आया है, वो बहुत ही उत्तम अपने आप को समझता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारा ये विचार मन में आया। और ये किताब कैसे आया साथियों, मैं आपको इसकी भी कुछ जानकारी दे देता हूँ संक्षिप्त में। 1995 में लगभग मैं महावीर मंदिर से इसी टाइप की किताब खरीदी थी, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप भक्ति वेदांत इस्कॉन की तरफ से ये छपती है पूरे 200 देशों में। पाकिस्तान में 12 गो श्री कृष्ण इस्कॉन का मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का, राधे राधे बांके बिहारी का, जय श्री राधे। तो मैं इस किताब 95 में खरीदा था, लेकिन उस समय पढ़ता था, लेकिन उतना समझ में नहीं आती थी पूरी इसकी जो किताब का
ज्ञान हमको उतना बुद्धि नहीं थी, उतना असीमित बुद्धि नहीं थी, सीमित बुद्धि थी, जिस कारण उसका ज्ञान हम इसका नहीं ले पाते थे। और कभी कभी इसी पढ़ लिए रख दिए और एक साथी को दे दिए पढ़ने के लिए, फिर वापस नहीं लाया। तो फिर संजोग से 2011 10-11 में लगभग हमारे सामने कंकड़बाग ऑफिस के पास, जहाँ रामसुंदर दास जी का मकान है, दिवंगत हो गए पूर्व मुख्यमंत्री, मैं वहाँ जा रहा था कि वहीं पर एक आनंद दास मिल गया। अमेरिकन एक साथी थे, दास थे, और श्री कृष्ण इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें ये ऑफर किया कि आप ये किताब ले लीजिए। उन्होंने बेचने की, उन लोग की किताब को सेल करने की पूरी जो से टीम घूमते रहती थी। उसमें वो आनंद दास जी महाराज ने हमें पेशकश की कि ये किताब आप ले लीजिए। तो मैं उनसे ये खरीद लिया और उस दिन से रखा हुआ था। इसकी ज्ञान की भंडार कला उमेश मैं नहीं हो सका, बीच बीच में पढ़ते रहता था। तो अब समझ में आने लगता था कुछ कुछ की जैसे किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में, और सभी धर्म के लोग जो धर्मावलंबी हैं वो तो अपने को, चाहे अपने पुस्तक को, अपने ग्रंथ को ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको कहते हैं सभी धर्मों के लिए जो अनुयायी है उस सब पढ़ के इनसे ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसमें असीमित ज्ञान का भंडार है। जो असीमित बुद्धि वाले ही इसको ज्यादा ग्रहण करते हैं। मैं तो एक सीमित बुद्धि वाले हूं, इसलिए सीमित ही हमारे पास ज्ञान है से मैं आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा। तो मैं किताब के बारे में बताया कि किताब कहाँ से मिली। साथियों, आप लोग सब जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, इस सब आप लोग को धन्यवाद। और भी साथी जुड़ जाएं तो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसी के लिए मन में मेरा विचार आया कि इस किताब को मैं आप लोगों के सामने एक सत्संग के माध्यम से आपको ये जैसे श्लोक के माध्यम से इसका तात्पर्य क्या है, भावार्थ क्या है, ये भी जैसे आप लोगों को दिखाने का एक माध्यम है। बहुत ही अच्छा माध्यम जो मैं समझता हूँ ये फेसबुक के साथियों के लिए जो भी है बहुत ही बढ़िया। ये आज के युग में सोशल मीडिया अपनी बात रखने का, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा जरिया है। तो इसकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीच बीच में फोन भी आकर के डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए साथियों उसके लिए ध्यान रखिए। पहला अध्याय जो इसका है, प्रथम अध्याय का रहस्य है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच, जो गीता का प्रथम श्लोक आता है वो आता है धृतराष्ट्रवाच, जो प्रथम वाच के रूप में इसको प्रतिवत गीता को देखा जाता है। अहिर गुलशन यादव जी भी आपके साथ जुड़ गए हैं, वीडियो में शुरू पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। आज सोनी यादव भी देख रहे हैं, बहुत स्वागत सोनी यादव जी, आपको इस सत्संग सुनने के लिए सबका धन्यवाद। तो मैं बता रहा था पहला अध्याय की जो शुरुआत हुई है उसका जैसे धृतराष्ट्रवाच से, उसके बाद उसमें आगे धृतराष्ट्रवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्रवाच मतलब कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि, धर्म का तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पक्ष पुत्रों पांडवा व पांडु के पुत्रों ने तथा एव निश्चय ही किम अकुर्वत किया। संजय हे संजय मतलब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवा से किम कुर्वत संजय, मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में
हमारे और पांडव के पुत्र, मेरे और पांडव के पुत्र ने कि उनके और हमारे और पांडव के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो धर्म स्थल है, तीर्थभूमि है, वो क्या कर रहे हैं? हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। मैंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध से इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो इसका तात्पर्य जो दिए हैं श्रील प्रभुपाद जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्हीं का यह से किताब है। उसमें दिए हैं भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। ये सब बहुत आदमी को पढ़ने के लिए एक आस्तिक विज्ञान है, इसमें आस्था है लोगों का, ये इसीलिए आस्तिक विज्ञान इनकी उपाधि दी है श्रील प्रभुपाद जी ने। और जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है, इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे। श्री कृष्ण की सहायता से ही समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुमति का उदाहरण भगवद गीता में है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन का पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने इसको गीता को जो दिए हैं भगवान, इसको बोले हैं आस्तिक विज्ञान, आस्था रखने वाले। साइंस भी टेक्नोलॉजी के युग में इसको भी आस्तिक विज्ञान के रूप में इनको स्थापित किए हैं अपने तात्पर्य में। और इसको बोले सबके पास, गीता को सबको सुलभ बनाने के लिए कई भाषा में लिखे हैं। मैंने ये अंग्रेजी में तो बहुत ज्यादा लिखे हैं, अंग्रेजी की इनका अनुवाद अंग्रेजों को भी बहुत डिक्शनरी देखना पड़ता था इनकी अनुवाद समझने के लिए। ऐसे इंग्लिश में ये विद्वता इसके पास थी, बुद्धिमता इसके पास थी इंग्लिश विषय में भी। ये इंग्लिश विषय में बहुत किताब 200 देशों में बताए कि चल रही है। इसका अमेरिका हो, जापान हो, सब जगह इसका जैसे किताब अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के नाम से बहुत इसकी बिक्री होती है। तो मैं आगे महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। इस जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है, इसकी मूल दर्शन का काम करती है। और ये माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा, उसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब ये लोक में स्वयं उपस्थित थे। मानव जाति के लिए जब किया गया जब ये इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। इस लोक में जब अपने अवतार लिए, जो कहते हैं भगवान अवतार लिए, इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उसने क्या किया? यह आस्थान था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की पृष्ठ युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों के स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का पुण्य के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति
ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल को निहितार्थ के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे। मतलब ये देखिए, पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र भी एक ही वंश से संबंधित थे और सब जैसे युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र में एकत्रित थे। किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उनसे जानबूझकर वह अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। मतलब ये देखिए, उनकी जो श्लोक है उसमें श्लोक में भी अलग करने का काम किया, जैसे मेरे और पांडु के, पांडु जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हो, इस तरह से उसने संबोधित किया। किसने? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने किस तरह संबोधित किया? धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम कहा पांडवाश्च, मतलब मेरा और पांडवाश्च मतलब पांडव के, इस तरह से वो संबोधित किया कि वो अलग है। इसमें श्री प्रभुपाद साहब ने दर्शाए हैं अपने तात्पर्य में कि श्री कृष्ण उपस्थित वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन भी था। पांडव दोनों पुत्रों एक वंश से संबंधित, किंतु यहाँ पर के वाक भी उसके मनोभाव को प्रकट होते हैं। या उनके मनोभाव थे उस वाक से प्रकट भी हो रहे हैं। उल्लेख कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ने प्रभुपाद जी कर हैं कि उसके कुरुक्षेत्र की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है कि उसके वाक्य को समझें। के बाद अगला श्लोक है संजय वाचा, न संजय ने कहा, संजय वाचा, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनीकम, अनीकम पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूहम व्यू रचना को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, राजा दुर्योधन ने तदा आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम में पास जाकर राजा वचनम अग्रवीत कहा, शब्द कहा, वचनम मतलब शब्द कहा। दृष्टा संजय वाचा दृष्टा तू पांडवा अनेकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंग्रम राजा वचनम अब्रवीत ने कहा। इसका हिंदी हुआ, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य समझिए कि तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडव के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, तब वह निराशा राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं आ रहे हैं।
उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडव की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। मैंने इसका जो व्यूहरचना पांडव के सेना को देखा, पांडवों की सेना का अर्जुन की व्यूहरचना, तो जैसे उसको अंदर भय हो गया और उसने जा करके पांडवों की विशाल सेना को देखकर, जिसके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र थे, कि सेना की व्यूहरचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। कौन गुरु के पास गया? और ये शब्द वचन बोले, ये श्लोक जैसे बोले, पश्येताम एताम पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य आचार्य हे आचार्य गुरु, महसीतम विशाल लह चमम सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेन, द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे शिष्यन शिष्या द्वारा घी मतः अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडुपुत्र विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। उन्हें इनको कह रहे हैं आचार्य को, अपने गुरु को, आचार्य को, कि इसका व्यवस्थित सेना का देखिए कि बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो तात्पर्य इसका समझिए, प्रभुपाल जी ने जो तात्पर्य दिया है, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। मतलब कि दुर्योधन जो उसकी सेना को देख करके उसकी सेना के बारे में कहा, इसका ये है कि उसको राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को, उनके जो अंदर गलतियां हैं, दोष है, को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था कि जब द्रुपद का पुत्र दुष्टमदुम युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान में कोई झिझक नहीं हुई। अब दुष्टदुम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह भी रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे कि वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी दिखा बैठे विशेष रूप से कि अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय व तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। उन्हें जाकर के कहने का ये तात्पर्य दिए हैं श्री प्रभुपाद जी कि उनके दोष को तो छिपाए, लेकिन वो जो व्यूहरचना की थी पांडवों की सेना की ओर से जो व्यवस्थित किया था सेना को, वो जो है से वो भी जो शिष्य था वो द्रोणाचार्य के था, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण के सेनापति थे इनके कौरवों के सेना का, और उनको जाकर के इन्होंने ये बात कही। आगे कहा, अत्र यहाँ सुरा अवीर महा ईसु आशा महान धनुर्धर भीम अर्जुन तथा अर्जुन समाह के समान युद्ध में युयुधान मतलब विराट च द्रुपद च भी महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यह महारथी युधान विराट तथा द्रुपद, ये महारथी द्रुपद भी है और महान विराट तथा द्रुपद भी हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण वादक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनमें भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान
दुर्जेय था, उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है और दूसरे की भी तुलना इन दोनों से करता है। बहुत से साथी जुड़े हैं। ढोलन छैला जी, स्वागत है ढोलन छैला जी का, देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अब हमारा सत्संग सुन रहे हैं, भागवत गीता आपके लिए, कार्यक्रम का नाम भागवत गीता आपके लिए। विमल कुमार यादव जी देख रहे हैं, बहुत बहुत सबका स्वागत। वह आगे जो इसका की श्लोक है उसको बताएंगे कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य से जो वार्ता हो रही थी, पहला अध्याय में द्रोणाचार्य को जो बता रहे थे दुर्योधन, और यदि आगे है उसका श्लोक सुनिए। दृष्ट केतु चेकितान काशी राजा